तो दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े मंच यानी कि संयुक्त राष्ट्र से इस टाइम पर एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया। वो सपना जिसे भारत पिछले कई दशकों से देखने में लगा हुआ था, वो उम्मीद जिसके लिए दुनिया के 146 से भी ज्यादा देश भारत के साथ खड़े थे, उसी सपने को किसी ने पीठ पीछे से तोड़ दिया। और हैरानी की बात यह है कि इस बार पीठ में छुरा घोंपने वाला कोई दुश्मन देश नहीं बल्कि वो है जिसे भारत अब तक सबसे भरोसेमंद सहयोगी मानता था, अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उस गुप्त साजिश की जिसने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता और वीटो पावर मिलने से ठीक आखिरी टाइम पर रोक दिया। पिछले कई महीनों से खबर आ रही थी कि भारत को स्थायी सदस्यता देने का जो प्रस्ताव है वो लगभग तय हो चुका है। 193 में से 146 देशों ने भारत का समर्थन किया था। अब ये जो संख्या थी वो इतनी भारी थी कि दुनिया के किसी भी मंच पर इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। यहाँ तक कि वो चाइना, जो हमेशा भारत का सबसे बड़ा रोड़ा माना जाता था, उसने भी इस बार अपनी रुख में नरमी दिखाई थी। चाइना ने यह कहा था कि वो भारत के वीटो प्रस्ताव पर आपत्ति नहीं जताएगा। इससे भारत में एक लहर दौड़ गई थी क्योंकि ये साफ लग रहा था कि अब भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सीट और वीटो पावर का रास्ता खुल चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे ताकतवर उभरते हुए राष्ट्र को आखिरकार उसका हक मिलने वाला था। लेकिन यहाँ पर कहानी खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि अब ये सब कुछ लगभग तय जैसा लग रहा था, लेकिन तभी एक झटका जैसा लगता है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। अब तक भारत को ये लग रहा था कि सऊदी अरब और तुर्की ही इस प्रस्ताव के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। भारत की कूटनीतिक एजेंसियां भी मान चुकी थी कि यही दोनों देश पीछे से बाधा डाल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, एक एक करके परतें खुलती गई और सच सामने आता गया। उसने सबको हक्का बक्का कर दिया। असल में सऊदी अरब और तुर्की तो इस पूरी चाल के बस प्यादे थे। पूरा मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि अमेरिका था। वो अमेरिका जो बार बार भारत के प्रधानमंत्री के साथ मंच पर खड़ा होकर भारत अमेरिका दोस्ती जिंदाबाद के नारे लगाता है, वही अमेरिका इस बार भारत की पीठ में सबसे गहरा वार करने वाला साबित हुआ। अब ये सब तय तब हुआ जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत की स्थायी सदस्यता पर आखिरी बैठक होनी थी। 5 स्थायी सदस्य देशों जैसे कि अमेरिका हो गया, रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया, चाइना और फ्रांस हो गए, इनके प्रतिनिधि एक बंद कमरे में बैठे थे। प्रस्ताव तैयार था, 146 देशों का समर्थन पहले से दर्ज था और रूस और फ्रांस के तो खुले तौर पर भारत के पक्ष में थे। यहाँ तक कि ब्रिटेन ने भी इशारा कर दिया था कि वो भारत के साथ है। लेकिन जैसे जैसे उस कमरे में अमेरिकी प्रतिनिधि ने बोलना शुरू किया, सबके चेहरे के रंग उड़ गए। अमेरिका ने साफ शब्दों में ये कहा कि अभी भारत को वीटो पावर देना जल्दबाजी होगा। अमेरिका इस प्रस्ताव के खिलाफ वीटो इस्तेमाल करेगा। बस इतना कहना था कि पूरा माहौल बदल गया। जो मीटिंग भारत के लिए ऐतिहासिक बनने वाली थी, वो अचानक से एक राजनीतिक धोखे का मैदान बन गई। जैसे ही ये खबर बाहर आई तो पूरे संयुक्त राष्ट्र भवन में सन्नाटा फैल गया, क्योंकि ये वही अमेरिका था जिसने कुछ महीनों पहले ही कहा था कि वो भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने खुद ये कहा था कि भारत इस सीट का हकदार है। लेकिन पर्दे के पीछे की हकीकत कुछ और थी। बाद में जब डिप्लोमेटिक रिपोर्ट सामने आई तो ये खुलासा हुआ कि अमेरिका ने पहले से ही सऊदी अरब और तुर्की के साथ गुप्त बैठकें की थी। इन बैठकों में ये तय किया गया था कि अगर भारत को वीटो पावर दी गई तो सऊदी अरब और तुर्की जो होंगे इसे अस्थिर करने का माहौल बनाएंगे, जबकि अमेरिका तकनीकी आधार पर इसे रोक देगा। और यही हुआ। अमेरिका ने वीटो पावर का यूज करके पूरे प्रस्ताव को रोक दिया। अब असली मजा तो तब आया जब इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को इस गुप्त बैठक की भनक लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो मीटिंग थी वो कतर की राजधानी दोहा में हुई थी, जहां पर अमेरिका, सऊदी अरब और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर्स के बीच में एक लंबी बातचीत चली। इस मीटिंग के ठीक 2 दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति और सऊदी क्राउन प्रिंस के बीच में एक निजी बातचीत हुई थी, जिसमें ये तय किया गया था कि भारत के खिलाफ सऊदी अरब को एक एक्टिवली भूमिका निभानी होगी। मोसाद ने इस पूरी जानकारी को तुरंत भारत के साथ शेयर किया और तभी भारत को समझ में आ गया कि सऊदी अरब और तुर्की तो सिर्फ मोहरा थे, असली खेल अमेरिका खेल रहा था। दोस्तों, भारत भले ही शांति का पक्षधर देश है, लेकिन जब बात अपने सम्मान की आती है तो भारत किसी से पीछे
नहीं हटता। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पर अपनी सख्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में खुलकर ये कहा कि भारत की योग्यता किसी की अनुमति पर निर्भर नहीं है। जो देश हमें रोकना चाहते हैं वो केवल इतिहास के गलत पन्ने में दर्ज होंगे। इसके साथ ही भारत ने सऊदी अरब और तुर्की को भी उसी मंच पर बेनकाब कर दिया। भारत ने ये खुलासा किया कि ये दोनों देश यूरेनियम एनरिचमेंट यानी कि परमाणु हथियारों के लिए सामग्री तैयार करने के गुप्त प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अब वो भी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए भारत ने ये सबूत पेश किया कि तुर्की और सऊदी अरब मिलकर परमाणु हथियारों का जखीरा बना रहे हैं। अब जैसे ये बात सामने आई तो पूरा माहौल बदल गया, क्योंकि अब अमेरिका पर दबाव बन गया। अगर वो इन दोनों देशों का समर्थन जारी रखता है तो उसे खुद ही उन पर प्रतिबंध लगाने होंगे। अमेरिका ने इस कदम के खिलाफ अब संयुक्त राष्ट्र के अंदर ही विरोध शुरू हो गया। 146 से ज्यादा देश जो पहले भारत के समर्थन में थे अब खुलकर अमेरिका के खिलाफ बोल रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर एक देश हर प्रस्ताव को वीटो करके रोक देगा तो फिर संयुक्त राष्ट्र का कोई अर्थ ही नहीं बचेगा। कई देशों ने यहाँ तक ये भी कह दिया कि अगर भारत को वीटो पावर नहीं दी जाती तो वे उन सुधार प्रस्तावों को लाएंगे जिसमें तय होगा कि अगर पांचों में से एक स्थायी देश किसी प्रस्ताव को सपोर्ट करते हैं तो एक देश का वीटो अमान्य माना जाएगा। अगर ये जो संशोधन है वो पास हो गया तो ये इतिहास बदल देगा। कि सबसे खास बात यह है 193 में से 185 देश पहले ही इस बदलाव के पक्ष में है। अब भारत ने भी तय कर लिया कि वो इस अपमान को यूं ही ऐसा नहीं छोड़ देगा। भारत अब अपनी ताकत से दुनिया को ये दिखाएगा कि वो वीटो पावर के बिना भी वीटो देश से कम नहीं है। भारत ने भूमध्य सागर में अपने युद्धपोतों की तैनाती और सऊदी उत्पादों पर नए प्रतिबंधों की तैयारी करने की शुरुआत कर दी है। भारत अब अमेरिका का सहयोगी नहीं है बल्कि समान स्तर के शक्ति केंद्र यानी कि पावर सेंटर के रूप में खुद को स्थापित कर रहा है। दुनिया अब ये मानने लगी है कि अगर भारत चाहे तो संयुक्त राष्ट्र के बाहर एक नया मंच भी बना सकता है जिसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश शामिल होंगे। अगर ऐसा हुआ तो संयुक्त राष्ट्र की भूमिका केवल नाम ही रह जाएगी। भारत ने हमेशा अपनी नीतियों में एक साफ बात रखी है कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अपने सम्मान के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। अब यही कारण है कि भारत ने सऊदी और तुर्की को कूटनीतिक स्तर पर झटका दिया है। अमेरिका को ये संदेश दे दिया कि अब नए भारत के साथ चालबाजी करना आसान नहीं है। भारत आज उस मुकाम पर है जहां पर वो किसी की मेहरबानी से नहीं बल्कि अपनी ताकत से पहचान बनाता है। भारत वो देश है जिसने मंगल और चांद दोनों पर झंडा फहराया है, जिसने पूरी दुनिया को सस्ती वैक्सीन दी है और जिसने पूरी दुनिया को आत्मनिर्भरता का मंत्र सिखाया है। तो दोस्तों ये जो कहानी है वो यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। असल में ये तो बस एक नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत है। अब दुनिया दो हिस्सों में बट रही है। एक तरफ वो देश जो भारत की उभरती ताकत को स्वीकार कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो जो इसे रोकना चाहते हैं। लेकिन एक बात पक्की है, भारत अब किसी के वीटो से नहीं रुकेगा, क्योंकि भारत अब वो भारत है जो इतिहास नहीं पढ़ता बल्कि इतिहास लिखता है। तो दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि भारत इस वीटो पावर का हकदार है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। भारत इसका हकदार है कमेंट में टाइप करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।